समुद्र की गहराई में बहुत से राज छुपे हैं। अजीबोगरीब जीव इस अंधेरी दुनिया में रहते हैं। हाल ही में इनमें से कुछ जीव सतह पर आने लगे हैं। विशाल ओरफिश, जो कहानियों और किंवदंतियों का जीव है, अब ज्यादा दिखाई देने लगा है। विशालकाय फैंटम जेली, जो गहरे समुद्र में रहती है, उसकी भूतिया आकृति भी उथले पानी में दिखाई देने लगी है। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और दुनिया भर में लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। ये असामान्य दिखावटें सिर्फ अजीबोगरीब बातें नहीं हैं, ये गहरे समुद्र के राज हैं, समुद्र की गहराई में हो रहे बदलावों की चेतावनी। इस छिपी हुई दुनिया में जीवन का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। यह हमारे लिए एक आवाज है, सुनने की, समझने की और कुछ करने की, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गहरा समुद्र, जिसे कभी एक अपरिवर्तनीय अनंत विस्तार माना जाता था, अब खुद को सतह की दुनिया की तरह ही बदलाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में प्रकट कर रहा है। गहरे समुद्र के राज जोर से होते जा रहे हैं और अब हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। सदियों से ओरफिश जैसे गहरे समुद्र के जीवों का दिखना आने वाले भूकंपों से जोड़ा गया है। जापान में इन मछलियों को रयुगुनोत्सुकाई यानी समुद्र देवता के महल का दूत कहा जाता है। उथले पानी में उनका आना अक्सर आने वाली भूकंपीय गतिविधि का संकेत माना जाता है। यह मान्यता जापानी लोक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। 2011 का तोहोकू भूकंप और सुनामी, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था, ने इस मान्यता को और मजबूत कर दिया। आपदा से पहले के महीनों में जापानी तट पर ओरफिश के कई बार देखे जाने की सूचना मिली थी। हालांकि ये घटनाएं महज संयोग लग सकती हैं, लेकिन लोक कथाओं और प्राकृतिक घटनाओं के बीच गहरे संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या ये जीव, जो अपने वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते? जबकि विज्ञान अभी भी जानवरों के व्यवहार और भूकंप की भविष्यवाणी के रहस्यों को उजागर कर रहा है। लोक कथाएं पृथ्वी पर सभी जीवन की परस्पर संबद्धता की एक कठोर याद दिलाती हैं। जहां लोक कथाएं दिलचस्प व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं, वहीं विज्ञान गहरे समुद्र के जीवों के असामान्य रूप से दिखाई देने पर एक और दृष्टिकोण प्रदान करता है। महासागर विशाल और जटिल हैं, जो असंख्य शक्तियों के अधीन हैं। जलवायु परिवर्तन समुद्री पर्यावरण में परिवर्तन का प्रमुख चालक है। महासागर ग्रीनहाउस गैसों द्वारा फंसी अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर रहे हैं। इस गर्माहट का समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से गहरे पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। कुछ प्रजातियां उथले क्षेत्रों में शरण लेती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन ही एकमात्र अपराधी नहीं है। मानवीय गतिविधियां भी गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रही हैं। ये गतिविधियां संवेदनशील आवासों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समुद्र की गहराई अब मानवीय गतिविधियों के दबाव का सामना कर रही है। समुद्र एक समान वातावरण नहीं है। यह अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सूर्य के प्रकाश से नहाया हुआ सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र जीवन से भरपूर है। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, समुद्र हमेशा के अंधेरे की दुनिया में बदल जाता है, जहां जीवित रहना उल्लेखनीय अनुकूलन पर निर्भर करता है। मंद प्रकाश का एक क्षेत्र सूर्य की रोशनी वाली सतह और अथाह गहराई के बीच संक्रमण को चिह्नित करता है। यहां बायोलुमिनेसेंट लैंटर्नफिश और मायावी विशाल स्क्विड जैसे जीव परछाइयों की दुनिया में नेविगेट करते हैं। इससे भी गहराई में मध्यरात्रि क्षेत्र है, जो पूर्ण अंधकार, भारी दबाव और जमा देने वाले तापमान का क्षेत्र है। यह अपने बायोलुमिनेसेंट लालच के साथ एंगलर फिश और सुई जैसे दांतों वाले भयानक दिखने वाले वाइपर फिश का क्षेत्र है। ये जीव बेहद कम ऑक्सीजन स्तर वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जब गहरे समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, शायद पानी के गर्म होने के कारण, तो ये जीव अधिक ऑक्सीजन सांद्रता वाले क्षेत्रों की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भले ही इसका मतलब उथली गहराई में जाना हो। गतिमान दुनिया। समुद्र की गहराई में जीवन की एक छिपी हुई परत मौजूद है, जिसे डीप स्कैटरिंग लेयर या डीएसएल के रूप में जाना जाता है। समुद्री जीवों के विशाल समूह से बनी यह परत समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिन के दौरान ये जीव शिकारियों और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए गहराई में रहते हैं।
जैसे जैसे अंधेरा होता है, डीएसएल समुद्र की ऊपरी परतों में पनपने वाले प्रचुर मात्रा में प्लवक और अन्य जीवों को खाने के लिए सतह की ओर ऊर्ध्वाधर प्रवास पर निकल पड़ता है। यह दैनिक प्रवास पृथ्वी पर बायोमास के सबसे बड़े सिंक्रोनाइज गतिविधियों में से एक है, जो समुद्र में जीवन की जटिल अंतर संबंधता का प्रमाण है। हालांकि जलवायु परिवर्तन इस नाजुक संतुलन को बाधित कर रहा है। बढ़ता समुद्र का तापमान और बदलती समुद्री धाराएं डीएसएल के ऊर्ध्वाधर प्रवास के समय और सीमा को बदल रही हैं। इस व्यवधान का पूरे खाद्य जाल पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उन शिकारियों पर असर पड़ता है जो खाद्य स्रोत के रूप में डीएसएल पर निर्भर हैं। जीवन की परतें। समुद्र अलग अलग परतों में विभाजित है, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और निवासी हैं। सूर्य के प्रकाश से नहाया हुआ सूर्य प्रकाश क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादक परत है, जो सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल व्हेल तक समुद्री जीवन की एक विविध श्रृंखला का घर है। सूर्य प्रकाश क्षेत्र के नीचे गोधूलि क्षेत्र है, जो मंद प्रकाश का एक क्षेत्र है जहां प्रकाश संश्लेषण अब संभव नहीं है। यहां जीव लगभग अंधेरे में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं, जिनमें से कई में बायोलुमिनेसेंट क्षमताएं हैं। अपने छपटे शरीर और बड़ी ऊपर की ओर देखने वाली आंखों वाली हैचेटफिश इस छायादार क्षेत्र में छलावरण की उस्ताद है। इससे भी गहरा मध्य रात्रि क्षेत्र है, जो निरंतर अंधकार और अत्यधिक दबाव का क्षेत्र है। यहीं पर हमें पृथ्वी पर सबसे विचित्र और आकर्षक जीव मिलते हैं, जैसे कि एंग्लरफिश, ट्राइपॉड मछली और गोब्लिन शार्क। अंत में समुद्र के तल पर अथाह क्षेत्र स्थित है, जो एक ठंडा, अंधेरा और उजाड़ वातावरण है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहां जीवन बना रहता है, जिसमें विशाल आइसोपॉड और समुद्री सुअर जैसे जीव समुद्र तल पर भोजन के लिए मैला ढोते हैं। जीवित प्रकाश। समुद्र की गहराई में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जीवन ने अपनी रोशनी पैदा करने का एक रास्ता खोज लिया है, बायोलुमिनेसेंस। गहरे समुद्र के जीवों की एक विस्तृत विविधता में पाया जाने वाला यह उल्लेखनीय अनुकूलन उन्हें अंधेरे में जीवित रहने और पनपने की अनुमति देता है। बायोलुमिनेसेंस एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और उत्सर्जन है। यह जीव के शरीर के भीतर एक रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जहां लूसीफेरिन नामक एक प्रकाश उत्सर्जक अणु लूसीफेरेज नामक एक एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ती है, जिससे रंगों और पैटर्नों का एक चमकदार प्रदर्शन बनता है। गहरे समुद्र के जीव विभिन्न उद्देश्यों के लिए बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। कुछ के लिए, जैसे एंग्लरफिश, यह शिकार को आकर्षित करने का एक उपकरण है। एंग्लरफिश अपने मुंह के सामने एक बायोलुमिनेसेंट लालच लटकाती है, जिससे अनसुने शिकार को अपने खुले जबड़े में फंसा लेती है। अन्य, जैसे हैचेटफिश, छलावरण के लिए बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। बायोलुमिनेसेंस गहरे समुद्र में जीवन की सरलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है, एक अनुस्मारक कि सबसे चरम वातावरण में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। उद्योग की छिपी परछाई। जैसे जैसे हम गहरे समुद्र के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, परछाइयों से एक नया खतरा उभरता है। गहरे समुद्र में खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रयुक्त दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की बढ़ती मांग से प्रेरित होकर खनन कंपनियां समुद्र तल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। समुद्र तल खनिज भंडारों से समृद्ध है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, कोबाल्ट युक्त क्रस्ट और विशाल सल्फाइड शामिल हैं। इन जमाओं में मूल्यवान धातुएं होती हैं, जैसे मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट, जो कई आधुनिक तकनीकों में आवश्यक घटक हैं। हालांकि गहरे समुद्र में खनन से गहरे समुद्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं। खनन प्रक्रिया आवासों को नष्ट कर सकती है, तलछट के गुब्बार पैदा कर सकती है, जो समुद्री जीवन को ढंक देते हैं और पानी के स्तंभ में हानिकारक विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। खनन कार्यों से होने वाला शोर और प्रकाश प्रदूषण समुद्री जानवरों के व्यवहार और प्रवास के पैटर्न को भी बाधित कर सकता है। रसातल के संरक्षक। सदियों से रहस्य और किंवदंती का क्षेत्र रहा गहरा समुद्र अब हमारे सामने अपने रहस्य प्रकट कर रहा है। लेकिन ये खुलासे एक गंभीर जिम्मेदारी के साथ आते हैं। जैसे जैसे हम इस अनोखे और नाजुक पर्यावरण के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें उन खतरों का भी सामना करना चाहिए जिनका यह सामना कर रहा है। गहरा समुद्र हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमारी सुरक्षा की आवश्यकता है।
ऐसे संगठन हैं जो गहरे समुद्र की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हम सभी गहरे समुद्र की रक्षा में भूमिका निभा सकते हैं। अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गहरे समुद्र की फुसफुसाहट मदद के लिए रोना नहीं है। गहरे समुद्र का भाग्य और वास्तव में हमारे ग्रह का भाग्य हमारे हाथों में है। आइए हम रसातल के संरक्षक बनने का विकल्प चुनें।